नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आज बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला के बयान पर। फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आज वायरल है, ऐसा बयान उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर बेस्ड ये पार्टी है। बीच में उनके बेटे उमर अब्दुल्ला पार्टी के अध्यक्ष रहे, पर अब कुछ सालों से वे ही पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त सांसद हैं और श्रीनगर के सौरा सीट से जीतकर सदन पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता नहीं हुई तो इसका परिणाम गाजा और फिलिस्तीन जैसा होगा। पहले उनकी ये बाइट सुन लेते हैं। मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब बातचीत से मसले हल करने, कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। Election is possible during this hostile atmosphere? कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम पे। Thank you. अब आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाज़ा पट्टी में इस समय इजराइल और हमास के बीच जंग हो रही है और 20,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारा हाल भी उसी गाज़ा की तरह होगा जहां इजराइल बमबारी कर रहा है। ऐसे में कई बातें हैं। वैसे तो लड़ाई से किसी का भला नहीं होना, ये सभी जानते हैं, पर यदि लड़ाई हुई तो कश्मीर का हाल गाज़ा जैसा क्यों होगा? यदि लड़ाई हुई तो पाकिस्तान का हाल गाज़ा जैसा क्यों नहीं होगा? फारूक अब्दुल्ला से यह पूछना है, क्या आपको भारत की ताकत पर शक है या आप वो कह रहे हैं जो आपके दिलों में है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल उनसे पुंछ में जो कुछ दिन पहले अभी हमला हुआ था उसको लेकर के सवाल पूछा गया था और इसका वो जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने अपना जवाब दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान है, अटल बिहारी वाजपेयी का बयान है कि युद्ध विकल्प नहीं है, बातचीत से मसले का हल करना होगा। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं? ये फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है। हमसे मतलब है भारत बातचीत को तैयार नहीं है। कुछ ऐसी ही बातें महबूबा मुफ्ती करती रहती हैं। इनकी बातें सुनो तो कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के वकील या उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। दोनों बार बार अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते रहते हैं और एक ही बात बार बार दोहराते रहते हैं। इनसे कोई पलट कर नहीं पूछता कि बताओ, भारत ने क्या आज तक एक भी बार पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोशिश नहीं की? याद कीजिए, यही नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के पीएम थे तो मोदी जी बिना कार्यक्रम और प्रोटोकॉल फॉलो किए हुए पाकिस्तान पहुंच गए थे। आज तक ये विपक्ष वाले इस पर मोदी जी को घेरने की कोशिश करते रहते हैं कि पीएम पाकिस्तान गए थे और साड़ी और चादर जैसे गिफ्ट आदान प्रदान कर रहे थे। इसके पहले हर आतंकी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को पक्के सबूतों वाले डोजियर सौंपे। पाकिस्तान ने कितने आतंकी पकड़कर भारत के हवाले किया कि ये लीजिए आपके गुनहगार, इन्हें सजा दीजिए? एक भी नहीं। जवाब है एक भी नहीं। एक तरफा दोस्ती निभाए हम आपके यहाँ पहुंचे, आपको बधाई दें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप हमारे शहरों में बम धमाके करके लोगों को मार डालें, आतंक फैलाएं, कारगिल पर कब्जा करने निकल पड़े, आतंकियों का घुसपैठ कराएं। आप आतंकी पालते हैं और पुलवामा जैसे अटैक करवा करके चाहते हैं कि हम दोस्ती निभाएं। जो पाकिस्तान हमारे देश के भगोड़ों को अपने यहाँ पनाह देता हो, आतंकियों को पालता हो ताकि हमारे देश के किसी बाजार में कुछ बड़बड़ा कर फट पड़े, उस पाकिस्तान से हम दोस्ती करें? और उस पाकिस्तान से हम दोस्ती करें तो कैसे करें? आप इनके मुंह से कभी भी पाकिस्तानी आतंकियों या नेताओं की बुराई नहीं सुन सकते। हाँ, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में बैलेंस करने के नाम पर कभी कुछ दिखावा कर दिया तो कर दिया, नहीं तो देखने में तो मीडिया में तो नहीं आता। ये लोग हमारे देश की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहते हैं, जबकि यह सबको पता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई किसी भी पार्टी की हो, विदेश नीति में खास बदलाव नहीं आता। क्या कांग्रेस के समय में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत दोस्ताना थे? उस समय एलओसी और सरहदों पर गोली नहीं चलती थी। सीज फायर उल्लंघन की कितनी खबरें आ रही हैं आजकल? पहले से काफी कम हो गई ना? क्या लगता है आपको बिना बातचीत के संभव हुआ होगा?
जवाब इनको देना चाहिए, इन अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों को, कि तुम्हारे रहते एक एक आतंकवादी के जनाजे में इतनी भीड़ कैसे होती थी, सरकारी नौकरियों में आतंकी और उनके रिश्तेदारों की भर्ती कैसे हुई, पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों होती थी। आप उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनको समझाने या काबू करने का काम किसका था। आप आज तक कश्मीरियों को क्यों नहीं समझा सके कि तुम्हारा असली देश भारत ही है। न तुम कभी आज़ाद थे न होगे। राजे रजवाड़ों के समय में बहुत से आज़ाद रियासतें थीं। इसका अर्थ थोड़ी कि हम हर एक राज्य को देश बना दें। जो काम आप नहीं कर सके वह काम केंद्र सरकार कर रही है। आर्टिकल 370 हटाकर, 35A हटाकर, यूटी बनाकर, विकास के कार्य करवाकर। जो सरकार का काम होता है वह काम वहां सेना करती है। हर क्षेत्र में, मतलब लोकल सरकार का, हर क्षेत्र में लोगों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं, मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, मुफ्त में इलाज किया जाता है, नौजवानों को खेलकूद को प्रोत्साहित किया जाता है, नौजवानों में खेलकूद को अलग अलग टूर्नामेंट कराए जाते हैं अपने खर्चे पर, उनको महंगे महंगे इनाम दिए जाते हैं, खेलकूद के सामान फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कभी लंगर का आयोजन होता है, कभी किसी मेले का, कभी कुछ, ताकि उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हम उनसे अलग हैं। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उन्हें भड़काया, उनके हाथों में पत्थर थम जाने दिया। अंदर खाने हर पत्थरबाजी की घटनाओं पर आप खुश होते थे। बातचीत नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे। यह इस सरकार का क्लियर स्टेटमेंट है कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं कर देता, उनका पोषण करना बंद नहीं करता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी और ना होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत आभार।